जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो आपके लिए माँ मातंगी की तरफ से, माँ महाकाली की तरफ से, माँ कमलात्मिका की तरफ से, तीनों के तीनों तांत्रिक प्राथमिक देवियों की तरफ से आपके लिए कुछ तो संदेश है। तो ये वीडियो आपके सामने आया है। एक डिवाइनली चैनल, डिवाइनली गाइडेड वीडियो है जिसमें हम टैरो रीडिंग भी देखेंगे, खोड़ी से भी हम देखेंगे नया खोड़ी ओके। तो इसके अलावा ये जनरललेस रीडिंग है, यानी आप किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी सिचुएशन आपकी हो आपके लाइफ में आप देख सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी कंडीशन। ये हर किसी के लिए ओपन है। ओके तो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो पॉजिटिव होकर, पहले तो थोड़े से शांत होकर अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सही पाइल को आप चुन पाए। और आप चाहो तो एक, आप चाहो तो दो, आप चाहो तो तीनों के तीनों पाइल भी देख सकते हो। तीनों के तीनों देवियां ही ऐसे हैं, ये हर किसी को कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। ये तीनों ही तांत्रिक देवियां हैं। माँ काली इज तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, माँ गौरी। कमलात्मिका इज द तांत्रिक गॉडेस फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी एंड माँ मातंगी इज द तांत्रिक फॉर्म ऑफ महा सरस्वती। ओके चलिए, टाइम स्टैम्प्स में आपको अपने अपने वीडियोस की टाइम मिल जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव, बी ओपन एंड रिसेप्टिव, एक्सेप्ट ट्रू रीडिंग, नॉट अ शुगर कोटेड वन। क्योंकि अगर जो भी डिविनेशन टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे, मेड बी टैरो, मेड बी ऑरेकल, मेड बी कोड़ी, मेड बी एनीथिंग, या फिर साइकी के लिए भी मैं जो भी डाउनलोड करूँगी या जो भी मैसेजेस मुझे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गॉडेस, गॉड देंगे, माँ काली देंगी, महाकाली देंगी, ये आपके गाइडेंस के लिए होगा। आपको वैसे के वैसे देना ज़रूरी होगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों ये आज बोल रही हूँ, पर कुछ तो ऐसे संदेश आ रहा है जिसे आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होके एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इफ्स एंड बट्स करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? So be open and receptive and affirm everything is happening for your highest good and listen to the reading. ध्यान से सुने, सही से समझें, ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन कर लें। क्या कोई रेमेडीज आ रही है, क्या कोई गाइडेंस आ रहा है, क्या कोई टाइम फ्रेम आ रहा है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। ओके चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा आपके पाइल में मिलती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, यदि आपने पाइल नंबर 1 माँ महाकाली को चूज किया है तो ये वीडियो आपके लिए, ये मैसेजेस आपके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। एंड जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी गाइडेंस, जो भी वार्निंग आ रही है उसे रिसीव करने के लिए, उस पर एक्ट करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार रहिएगा। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि यदि ये वीडियो आपको पहुंचती है मार्च के 19 से पहले, 19 ऑफ मार्च या 20 ऑफ मार्च से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए। यानी आने वाले 19 एंड 20 को है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जिसका मतलब है कि जैसे दिन और रात एक बराबर होते हैं, जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति के तत्व बराबरी के होते हैं। इस एनर्जी को डिवाइन यूनियन कहते हैं, डिवाइन मर्जिंग कहते हैं। और ये जो शिव शक्ति की बैलेंस्ड एनर्जी है, वहाँ पे हाई लेवल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे एक वर्कशॉप हम कर रहे हैं, बीइंग माइंडफुल टू बी मैजिकल वर्कशॉप, माँ कमलात्मिका का महामाया। तो ये वीडियो अगर आप, ये सेशन आप करना चाहते हो, वर्कशॉप अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। और ये क्या है, किस वजह से है, क्यों है, ये सारी डिटेल्ड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने में, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो आप सीखना चूक रहे हो, या फिर जो गलतियां हैं उसे छोड़ के आगे कैसे सही से बढ़ना है इस बारे में आप खोज रहे हो, या फिर आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना चाहते हो, कई सारे मन में सवाल है, उसके जवाब आप पाना चाहते हो, तो ये वर्कशॉप डेफिनेटली आपके लिए है।
मैं वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो उसे देख सकते हो एंड आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियस एंड वेरी क्लियर अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, देन यू आर वेलकम। टाइम पास करने के लिए मतलब नहीं बनता, ओके तो बेटर, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लोग के लिए जगह है। आप सिंसियरली सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, तो प्लीज़ मेक इट पॉसिबल फॉर योर सेल्फ एंड मी टू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड गेट द सुप्रीम पावर एक्सेस, और अपने माइंड की मैजिकल पावर को कैसे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हैं, और कैसे हम जो चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में वर्कशॉप होगी। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको करेक्ट करना है, आप एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। ये होगी 2 दिन की वर्कशॉप, 19 मार्च एंड 20 मार्च, यानी बुधवार और बृहस्पतिवार को ये वर्कशॉप रहेगी रात के 7:17 से लेकर 9 बजे तक, करीबन 1.5 घंटे। ठीक है, सिर्फ काम की बात, नो बकवास। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द साइड ऑफ माँ काली, माँ कमलात्मिका, माँ मातंगी, इन तीनों की तरफ से ही वो वर्कशॉप है। बेसिकली उसी बेसिस पे ही मैंने, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रही थी, तो उन्हीं की तरफ से एक पिकअप फाइल भी मैं कर रही हूँ। होप टू सी यू इन द वर्कशॉप एंड ट्रांसफॉर्म टुगेदर। उसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, माँ काली के ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट लेना है, या फिर माँ काली के मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है, यू आर एब्सोल्युटली वेलकम। पर्सनल सेशन तभी होगी जब माँ काली ने परमिशन दिया, इतना ध्यान रखना। ओके चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपने रीडिंग के साथ। क्या कुछ आ रहा है पायल नंबर 1 के लिए? माँ महाकाली आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? जो भी इष्ट देव हैं, कुलदेव हैं, जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उनके आप अपने बच्चे को क्या बताना चाहते हैं, क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? अपने मन में जो भी सवाल है उसे क्लियर रखें और आंसर्स ढूंढें। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप जो सक्सेस पाना चाहते हो बहुत करीब है, आप बस बहुत ही नज़दीक हो। आप गिव अप करने के बारे में सोचना नहीं है आपको, बट यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। द एंड ऑफ टफ साइकिल इज ऑलरेडी इन द होरिजन। ठीक है, चलिए मैं इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से देख लूँ आपके लिए क्या कोई मैसेज है। मैं एक साथ में सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम बात करेंगे। ओके तब तक अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी वक्त से और वो नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या, आपको वो वजह पता है, आपको समझ में आ रही है? अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। जो भी आप वो वर्कशॉप में आंसर पाना चाहते हो उसे लिख सकते हो। मैं यहाँ से भी कोशिश करूँगी वो क्वेश्चंस को ले पाऊँ। ठीक है, empower decisions, intuition empower your decision, trust your inner compass। अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने जैसे ही अभी वो वर्कशॉप की बात करी, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आवाज़ आई? हाँ मुझे करना चाहिए, या फिर अरे यार बकवास है, ये सब नहीं करना चाहिए? जो आपकी पहली आवाज़ थी उसे सुनो। जैसे ही अपने एम्पावर्ड डिसीशंस, क्योंकि वो एम्पावर्ड है, वो दबी दबाई नहीं है, उनको पता है सच क्या है, सही क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लिसन टू योर सोल कॉलिंग, लिसन टू योर सोल वॉइस। तो आपकी इंट्यूशन को सुने। इस तरीके से क्या होगा, आपकी इंट्यूशन पावरफुल होती जाएगी। विजडम ऑफ द हार्ट का कार्ड है, द हार्ट्स विजडम, स्पीक थ्रू इंट्यूशन, लिसन क्लोजली। तीसरा कार्ड हिडन ट्रुथ, कुछ ऐसे सच है जिसे आप सही से अभी नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, वो आपके सामने पर्दाफाश होगा, आपको वो बताया जाएगा। एंजल ओरेकल से देखेंगे ओवरकमिंग डिफिकल्टी, ओके, एंटरटेनमेंट, सूदिंग ऑफ माइंड, पैशन की तरफ आगे बढ़ोगे, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यूनिवर्स? बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस इन द अपकमिंग पीरियड। एक्चुअली यही सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं उस वर्कशॉप के लिए भी, आपके लिए भी वही आया है। ओके, माँ काली के ऑरेकल से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है माँ काली की तरफ से आपके लिए। माँ काली
क्या कहना चाहती हैं पाइल नंबर 1 के लिए। स्पेसिफिकली सारे के सारे मैसेज माँ काली के हैं इस फाइल के लिए, पर बेसिकली माँ काली के कार्ड से भी देखेंगे कौन सा कार्ड आपसे कनेक्ट हो रहा है। माँ बगलामुखी, माँ भवतारिणी, मैंने एक ना शॉर्ट भी अपलोड किया, उसमें भी माँ भवतारिणी आई थी। और दुमावती कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में हो, गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है बच्चे। ओके, अभी देखते हैं टैरो से यूनिवर्स, टैरो से जो भी अभी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है मैं कितने क्वालिफाइड हूँ, मैं कितनी स्किलफुल हूँ मुझे पता है, मैं कितनी पावरफुल हूँ ये मुझे पता है, मैं किस काबिल हूँ ये मुझे पता है, पर राह नहीं नज़र आ रहा। किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस तरफ कदम उठाऊँ, कैसे चलूँ, क्या करूँ और क्या अचीव करूँ, नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है ये किसी लव रिलेशनशिप में आप ऐसे अटके हुए महसूस कर रहे हो, आप जिससे प्यार कर रहे हो वो नहीं चाहते आप बाहर निकले, काम करें, आप सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट बने वो, या फिर आपको घर से बाहर निकल के आपको परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहते, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रखना चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा वो जो कंफर्ट आपको दे रहे हैं आप उसको डिस्कम्फर्ट समझते हो, और आपके मन में एक नित्य एक युद्ध चल रहा है। राइट, आपके निरंतर एक युद्ध चल रहा है, एक नित्य युद्ध चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कंट्रोल करें तो कैसे करें, और ये जो बर्दाश्त आप नहीं कर पा रहे हो, इसको लेके एक ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लेके एक एंडिंग है। या तो आप उस साइकिल को ख़त्म करोगे, अपने पर्सनली किसी को भी समझाओगे कि मैं ऐसे इस गति पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, या फिर ये हो सकता है आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स की तरफ से हो, आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पर आपके पेरेंट्स गाइड करें ये नहीं पर ये करो, ये तुम्हारे लिए करियर वाइज अच्छा होगा, बेटर होगा, बहुत ही पावरफुल डिसीजन होगा अगर तुम इस रास्ते में पहुँचते, लेकिन आपको वहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता, तो आप कैसे भी करके उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, उसे समझाना चाहते हो और अपने हित में एक्शन होता हुआ देखना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, लेकिन इससे पहले कि टफ फेज से अभी आप गुजर रहे हो। राइट, यूनिवर्स कह रहा है आप अगर प्यार से समझाओगे, आप अपने मन की बात क्लैरिटी के साथ आगे रखोगे, तो सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। मैं की ऊर्जा से हटकर जब मेरी ये परसेप्शन है, आप ये कह रहे हो, उसमें सच क्या है, सही क्या है, मिल के काम करते हैं ना, तो जब मिल बांट के काम करोगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बैलेंस बनेगी। ये जो कंप्लीट डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन है, ये हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन है, यहाँ पे जैसे ही आप प्यार को इन्वॉल्व करोगे, लविंगली सिचुएशन को हैंडल करोगे, आपके हित में सब कुछ बदल जाएगा। यूनिवर्स को सरेंडर करो, खुद को बैलेंस करो, खुद के इंट्यूशन को सुनो, विश्वास रखो कि ईश्वर आपके प्रति न्याय कर रहे हैं और आप जो एक्शन लेना चाहते हो उस तरफ एक्शन लेना सही है या गलत है, ये गाइडेंस आपको दे दिया जाएगा। कहीं कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है किसी किसी के लिए कि आप जो करना चाहते हो अगर वो अंधाधुनी करने लगो तो फ्यूचर में जाके आपको तकलीफ हो सकती है। आपको ये हो सकता है कि यार उनकी बात सुन लेना चाहिए था। ये शादी के विषय में भी हो सकता है कि आप किसी और को पसंद कर रहे हो, आपके घर परिवार वाले कोई और अलायंस देख रहे हैं और आप मान नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, इसलिए अटके पड़े हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि उनके परसेप्शन से भी, आपके घर परिवार के, घर के बड़े लोगों के नज़रिए से भी सिचुएशन को देखो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सही से मैनिफेस्ट कर पाओ, ब्रूटल एंडिंग्स को मैनिफेस्ट ना करो। यहाँ पे आप चक्र बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, ऐसे नज़र आ रहा है। आपको एक ब्यूटीफुल सोलमेट रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपके कार्मिक रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिख रहा है, सिचुएशंस आर टेकन केयर ऑफ। जो आपकी हार्ट ब्रेकन सिचुएशन है उसमें आप ब्यूटीफुल शिफ्ट होता हुआ देखोगे, आगे बढ़ पाओगे। काफ़ी दिन से जो इंतज़ार में थे, जिसमें आपने ये समझ के रखा था कि आप विश फुलफिल नहीं हो रही है, आप उस सिचुएशन में बैलेंस करने लगोगे, खुद को दूसरी दिशाओं में सोचने लगोगे। जैसे आप दूसरी तरफ अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ओके, यूनिक मैसेज है पाइल नंबर 1, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। यहाँ पे
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका नाम या फिर आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनका नाम एच से हो सकता है। एच से क्या नाम होगा? हरीश, हरिप्रसाद, हरिप्रिया ऐसे कुछ नाम हो सकता है। एम से नाम हो सकती है, ओ से हो सकता है, डी से हो सकता है। ए से ज़्यादा दिख रहा है, ए से आपके पर्सन के नाम होगी। आई से हो सकती है, राइट। और डी ज़्यादा दिख रहा है, पी दिख रहा है, ओके। ई से भी नाम दिख रही है। ई से क्या? एलिजाबेथ आप जिनसे डील कर रहे हो यूनिवर्स मुझे बताएं, माँ कल ये बताएं, पाइल नंबर 1 जिनसे डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड स्टेट में है, जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्जी समझकर ले रहे हैं। वो अपने बेहतरीन जीवन की तरफ काम कर रहे हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो भी होगा ना, जब ईश्वर की मर्जी से होगा तभी उसमें खुशी मिलेगी, अदरवाइज खुशी नहीं होगी। ये वाली थॉट उनके पास है। बहुत मैच्योर इंसान है और बहुत ही वाइस है, और उनके घर पे, उनके परिवार में या उनके आसपास कोई तो ऐसे हैं जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं, मोरली सपोर्ट दे रहे हैं, जिसके चलते वो सही एक्शन ले पा रहे हैं। राइट एक्शन एट द डिजायर्ड स्टेट वो ले पा रहे हैं। वो कोई एडिक्शन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, उदासी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जितने भी तकलीफ थी उनके जीवन में, जितने भी दर्द थी, उसके परे अलग एक दुनिया की तरफ बढ़ते हुए, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो उसी एनर्जी में रहेंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना स्पेसिफिक मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही लेना, ओके। सन का कार्ड दिखा, पर उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, आप अपने लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तब आपके लाइफ में जो यूनियन है उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, इनसे या फिर जो आपके परफेक्ट पार्टनर है उनसे, ओके। सिंगल जो भी हैं उनके लिए क्या यूनिवर्स क्या खड़ा है? सिंगल्स जो भी हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि ये जो पोर्टल अभी चल रही है ना, मतलब दिस जो फुल मून, न्यू मून जो गई है शिवरात्रि के बाद के दिन से ही लेकर आने वाले अप्रैल के पूर्णिमा तक की तिथि बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, पावरफुल है। वीनस रेट्रोगेट, मार्स रेट्रोगेट चल रही है, ठीक है। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोज रहेंगे। ओवर थिंक ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें, संभल के चलें, कम बात बोलें, कम शब्दों की इस्तेमाल करें, लोगों की सुनने की कोशिश करें, बोलना कम करें, या फिर बहुत बड़ी ब्लंडर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। जितना कम बोलोगे उतना बेहतर होगा। अपने पर्सनली से नहीं, हर किसी से या खुद से भी अब नेगेटिव बातें बहुत करते हुए दिख रहे हो बच्चे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए दिख रहे हो, बहुत एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हो, बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हो, लॉजिकली नहीं सोचते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे नंबर 4 डोमिनेंट है, नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, नंबर 8 है, तो यहाँ पे राहु की भी असर है, शनि महाराज की भी असर है। शांत रहें, ओके। महादेव के साथ जुड़े, उनके नाम जाप करते रहें। इस जो हार्ट ब्रेकन सिचुएशन रिसेंटली जो भी वजह से आपके लाइफ में हुआ है ना, वो 3 ऑफ कप्स में बदलने की बहुत जल्द संभावना है और बहुत जल्द बदलेंगे, ओके। मैं एक केस बताऊंगी। जैसे मैंने रिसेंटली कल ही मेरी उनकी सेशन हुई थी, और ऐसा था कि उन्होंने अपना नाम भेजा, अपने पर्सन के नाम भेजा, अपने बच्चे के नाम भेजा। तो नो वे यू कुड एक्चुअली थिंक ऑफ कि आप जिनके नाम आपके पास आया है कि वो उनके पर्सन है या फिर कोई और है, राइट। कार्ड में निकल कर ये आया, उनके लाइफ में लव मैरिज भी दिख रही है और अरेंज मैरिज भी दिख रही है। तो मैंने बोला आपकी मैरिज लव मैरिज है? तो उन्होंने कहा हाँ जी लव मैरिज है। मैंने कहा अरेंज थी क्या? लव कम अरेंज थी? उन्होंने कहा नहीं, प्योरली लव थी। मैंने कहा लेकिन आपके लिए तो अरेंज मैरिज दिख रही है। उन्होंने बोला नहीं, लव मैरिज थी। मैंने बोला जो नंबर आपने भेजा है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने पर्सन के, और ये अगर आपके हस्बैंड है तो आपके उनके साथ बहुत ही हैप्पी अबंडेंट एनर्जी में, बहुत प्रॉस्परस लाइफ में जीने की दिशा चल रही है, पर आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसे क्यों? तब उन्होंने बताया कि समवेयर ड्यू टू किस्मत कहो, डेस्टिनी कहो, जो भी कहो, उनके हस्बैंड के देहांत हुआ और उनके लिए जो उनके पेरेंट्स एंड उनके इन लॉज की तरफ से देखे गए जो प्रपोजल है उनका डेट ऑफ बर्थ था, और उनकी किस्मत में अरेंज मैरिज लिखी है।
और शी इज़ ब्लेस्ड कि उनके पेरेंट्स एंड उनके इन लॉज दोनों ही उनके लिए काम कर रहे हैं। और माँ काली स्ट्रिक्टली चाहती हैं कि, और ये बच्ची जो आई थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो सेकेंड मैरिज करें, वो चाहती थी अपने बेटा के साथ वो खुश रहें। पर माँ काली और महाकाल चाहते हैं कि भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, हैप्पी अबंडेंट फॉर्च्यून लिखा है, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड शी वॉज स्टंट, आई वॉज स्टंट कि उन्होंने उससे पहले बताया ही भी नहीं कि उनके हस्बैंड की डेथ हुई। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत टफ फेज से निकल रहे हो, पिछले 1-1.5 साल से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, ये सब आ रहा है। ओके, तो कार्ड्स बहुत क्लियरली बताते हैं, यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर अबाउट रिसीविंग द मैसेज। ठीक है, यहाँ पे ओवरकमिंग डिफिकल्टीज की कार्ड है विथ विजडम। वो डिफिकल्टीज से आप उबर कर तो आओगे, साथ में आप बहुत ज़्यादा वाइज एंड मैच्योर भी बनोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशंस, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स दिखा, 3 ऑफ कप्स दिखा, और यहाँ पे एंजल ओरेकल में ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, शादियाँ होती हुई दिख रही है, मंगनी होते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशंस होते हुए दिख रहे हैं, पंडाल दिख रही है, मुझे तो लिटरली जोड़े फेरे लेते हुए दिख रहे हैं। गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, यू आर इन द राइट पाथ। ओके, एंड ऑफ द टफ साइकिल जो था वो खत्म हो गया, कार्मिक साइकिल मैंने जैसे बोला, और सब कुछ बेहतर हो रहा है। ओके, और अगर कोई ट्विन फ्लेम है ये रीडिंग सुन रहे वाले, अगर आप कंफर्म्ड ट्विन फ्लेम हो तो ये मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, अब अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो आपकी कॉल है, फ्री विल है। ओके, क्या कोई संदेश है, क्या कोई संदेश है? खुद को बेटर, खुद को फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली स्ट्रांग बनाने के तरफ काम कर रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो आपको आप तक पहुंचने में कई सारे ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, क्योंकि इनर वर्क की यहाँ पे लैक दिख रही है। अगर इनर वर्क कर भी रहे हो तो बहुत डेस्परेट होके इनर वर्क कर रहे हो, तो डेस्परेशन में जो इनर वर्क किया गया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। Inner work is about letting go. Inner work is about surrendering. Inner work is about being confident. Inner work is about being positive. Inner work is about tapping into the higher frequency. Inner work is about self-love and unconditional love towards every single person in the universe. पर आप desperate हो गए, मैंने मेरे लिए किया फिर उनके लिए किया, मैंने मेरे लिए किया फिर उनके लिए किया, ये inner work नहीं होता बच्चे। ये स्टैग्नेंट एनर्जी होती है, ये डेस्परेट एनर्जी होती है, ये लैक एनर्जी होती है। राइट, द मोमेंट आप अपने ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट, वो डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलिन हो, उनको चेस करना बंद करते हैं, उनको मन ही मन उनसे बातें करना बंद करते, मन ही मन उन्हें गाइड करना बंद करते, मन ही मन उनसे लड़ना बंद करते, मन ही मन उनके साथ जीना बंद करते, तो इनर वर्क शुरू होगी, तो सही मायने से आप इनर वर्क कर पाओगे, तो सही मायने से आपके लाइफ में यूनियन रीयूनियन होगा। अदरवाइज आप टाइमलाइन को मिस करते रह जाओगे और आपके सामने ये वीडियोस आते रह जाएंगे। जैसे कोई कोई मैसेजेस मैं देखती हूँ 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल की बातें करते हैं, तो वैसे ही अटके रह जाओगे। तो बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस एंड बी पॉजिटिव, ताकि अपने जीवन में सही तरीके से आगे आप बढ़ पाएं। ओके, इसके अलावा अगर मैं ये बताना चाहूँ कि आप पॉजिटिवली जो भी डिजायर्ड एक्शन लोगे वहाँ पे आपके लिए सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, पर आप डिजायर्ड एक्शंस नहीं दे रहे हो, आप अपने मन की बातें नहीं सुन रहे हो, ना ही समझ रहे हो, क्योंकि आपको जो जवाब अंदर से मिल रही है आप उसे दुत्कारते हुए दिख रहे हो। यू आर एडवाइज टू लिसन टू योर इंट्यूशंस क्वाइट सटल वॉइस। इंट्यूटिव अवेयरनेस की ज़रूरत है। यू आर रिसीविंग पावरफुल इंट्यूटिव इनसाइट्स, you are advised, you are want to follow it. okay, intuitive insight इतने शफल करने के बाद भी फिर से वही खड़ा है। चलिए, मैं ना कल मैं वो जो माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट जिन्होंने भी ऑर्डर किया है, जो 20 तारीख आने वाले स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जिस दिन की मैंने बात की जहाँ पे हम वर्कशॉप करेंगे, उस दिन तक जो भी कोई जिबू कॉइन एंड ब्रेसलेट ऑर्डर करेंगे इस हाई पोर्टल के ड्यूरिंग, उस पोर्टल में जो भी करें उनके लिए 9 नॉट मैजिक थ्रेड मैं खुद बना के दूंगी। ये मैंने प्रॉमिस किया था 3 पोर्टल के दिन। तो अभी मैंने कल पूजा भंडार गई थी, वहाँ पे वो जो
मोली धागा लेने के लिए, कलावा लेने के लिए वहाँ पे मुझे ना ये कोड़ी दिखे। कोड़ी माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, राइट। जब समुद्र मंथन किए गए थे तो जो 14 रत्न आए थे उसमें गोमती चक्र, कोड़ी सब भी थे, राइट। और आज के दिन यानी आज जो होली का दिन होता है, ये पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी क्षीर सागर से और उन्होंने विष्णु को अपने वर के रूप में चुना था। और ये जो वर्कशॉप की डाउनलोड्स मिल रही थी वो भी माँ कमलात्मिका की तरफ से ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि अबंडेंस माइंडसेट, मिरेकुलस माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट, और आप अबंडेंस को कैसे टैप इन कर सकते हो इन एवरी सिंगल थिंग, वो मनी हो, वो लव हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस को कैसे टैप इन कर सकते हो पे ही बेसिकली वो वर्कशॉप जो हम करेंगे वो कर रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी की तरफ से ये कोड़ी भी आया, और कोड़ी के शास्त्र जो है ना ये बहुत पौराणिक है, बहुत एंशियंट विजडम है, जिसमें 12 कोड़ी होते हैं और इससे देखा जाता है कि आपकी लाइफ में क्या आता है, राइट। तो चलिए आज देखते हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ मातंगी का नाम लेते हुए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए क्या कुछ आ रहा है उनके पर्सनल लाइफ में। आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। 5 पर्सनल लाइफ में आप ऐसे कोई कर्म के बंधन में, कर्म के लूप में फंसे हुए दिख रहे हो, जिसे जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, जिसे जब तक आप फॉरगेट नहीं करोगे, जिससे आप आगे बढ़ने की कॉन्शियस डिसीजन नहीं लोगे, जिससे आप कॉर्ड कट नहीं करोगे, जिसमें आप इमोशनली एनर्जेटिकली फंसे रहोगे, ये लूप, ये चक्र चलता रहेगा। आपको सूर्य के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, सूर्य देव को जल चढ़ाने की ज़रूरत है, महादेव के मंदिर में दूध अर्पित कर सकते हो। ऐसे अगर करने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठने की अगर आप आदत डाल पाते हो तो आपके लिए ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ओके, जो भी सिंगल है उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज है? जो भी सिंगल है अगेन उनके लिए यही है कि अपने ऊपर बेहतर बनाने की तरफ काम करते रहो, ताकि आप बेहतर पार्टनर अट्रैक्ट कर सको, सक्सेस अट्रैक्ट कर सको। जैसे आप पार्टनर चाहते हो, जैसे लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हो, जॉब में, करियर में, लाइफ में, वो क्वालिटीज़ खुद के अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करो, उस काबिल खुद को बनाने की कोशिश करो। मैं चाहूँ अगर कोई बड़ा अच्छा पर्सनालिटी, तो मैं भी उस लेवल की मैच करने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं होगी, आप अपने जैसे सोचने वाले, अपने जैसे समझने वाले ही फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो आपको खुद पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम्स है उनके लिए क्या कोई मैसेज है? आपके लिए है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आगे बढ़ रहे हो। जब तक आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल इनसाइट्स को ध्यान नहीं दोगे तो ये लूप में फंसे रहोगे। आप जैसे ही स्पिरिचुअल लेसन्स को सुनना शुरू करोगे, जैसे ही खुद पे काम करना शुरू करोगे, सब कुछ बेहतर होने लगेगा और आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा और आप अपने रीयूनियन को बहुत जल्द अचीव कर पाओगे। 5/5 पोर्टल से पहले आपकी रीयूनियन हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, विदाउट डेस्परेशन, विदाउट स्केर्सिटी मेंटालिटी, विदाउट लैक मेंटालिटी, विदाउट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट 24/7 थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। अगर आप अपने आप में सही से काम करते हो तो आपके जीवन बेहतर होता जाएगा, ठीक है। करियर में, मनी, फिनेंस में बहुत ब्यूटीफुल आउटकम दिख रही है। जो भी करियर के लिए, मनी ओरिएंटेशन के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छी चेंजेस आ रही है। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, न्यू पार्टनरशिप आ रही है, लेकिन सोच समझकर पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए जी, फाइनल मैसेज फाइल नंबर 1 के लिए। फाइनल मैसेज फाइल नंबर 1 के लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। न्यू बिगिनिंग, आउटकम, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस आ रही है। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना और इस मैसेज को क्लेम करना अगर आपसे मैच हुई तो। यदि आप इस वर्कशॉप पे ज्वाइन करना चाहते हो, या मोस्ट वेलकम, आप एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट करके। एंड आई वुड लव टू सी यू देयर, बिकॉज माँ काली, माँ कमलात्मिका और माँ मातंगी का ब्लेसिंग से जुड़ना लिटरली मिसमराइजिंग फीलिंग है।
चलिए मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। माँ काली हमेशा आपके अंग संग है, आपके साथ है, उनकी कृपा कटाक्ष आप पर बनी हुई है। उनके ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने माँ कमलात्मिका को चुना है अपने पाइल के रूप में, तो मैं बता दूं माँ कमलात्मिका माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। जैसे माँ लक्ष्मी से जुड़ते हैं, वैसे ही माँ कमलात्मिका उनके ही कई गुना ज़्यादा पावरफुल वर्जन समझ लो, अपग्रेडेड हाई एनर्जेटिक बीइंग माँ कमलात्मिका, राइट। माँ कमलात्मिका जब आपको कहते हैं ना, देती है तो छप्पर फाड़ के देती हैं, तो वो है माँ कमलात्मिका। अगर कमलात्मिका का कृपा कटाक्ष की एक किनारे की किरण भी आप पर पड़ गई ना, तो समझ जाओ आपको तो चांदी चांदी है सोना सोना है, हीरा हीरा हो जाएगा। चांदी चांदी तो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो माँ कमलात्मिका की पाइल को अगर आपने चूज किया है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रहा है कि आप जो भी लेवल पे अभी हो ना, तो वहाँ से मल्टीफोल्ड्स आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, पैसे की धन दौलत की वर्षा होने वाली है और आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो हमारे मैसेजेस चैनल करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट दे दूं। आने वाली स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 20 तारीख को जो पड़ रही है, जहाँ पे DMDF एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इक्वल बैलेंस इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जो एक बहुत ही हाई पावरफुल पोर्टल है जहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जबकि एक 40 डेज की विंडो तो ऑलरेडी चल रही है मैनिफेस्टेशन की। इस दौरान जो हमारे स्प्रिंग इक्विनॉक्स पड़ रही है, उस दिन की एनर्जी हाइटेंड है, जहाँ पे दिन और रात एक बराबर रहेंगे। यूनिवर्स भी आपको ये प्रमाणित देगा कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इक्विलिब्रियम में है। तो उस हाई एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स को हार्नेस करते हुए हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसका थीम है माँ कमलात्मिका की महामाया और बीइंग माइंडफुल टू बी मैजिकल। वर्कशॉप है हैंड्स ऑन एंड लाइव सेशन होंगे जूम पे, और रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, जिसकी क्लियर डिटेल्ड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप उसे देख सकते हो। यदि माँ काली का, माँ कमलात्मिका का, माँ मातंगी का कृपा है तो आप उस पर ज़रूर आओगे। अगर आप सच में चाहते हो आपके जीवन को बेहतरीन बनाएं, आप सच में चाहते हो कि अपनी लाइफ को अपग्रेड करें, आप सच में चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स आ रहे हैं और आपको उसके लिए कुछ तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो एक्शन ये है कि सही माइंडसेट, सही मेंटालिटी, सही थॉट, सही फीलिंग, क्या हमारे अंदर की खामियां हैं जिसे कैसे ठीक करना है, ये आपको वहाँ पर समझ में आएगा। और आपके ही जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पीपल के साथ आप मिलोगे, लाइक माइंडेड पीपल के साथ। उनके सवालों में भी आपके सवाल छुपे होंगे, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता हमारे अंदर क्या सवाल है। तो ये वर्कशॉप आपके लिए लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगी। इफ़ यू फील लाइक एंड इफ इट इज़ योर सोल कॉलिंग, डू ज्वाइन, डू एनरोल, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है। आने वाले वेडनेसडे एंड थर्सडे सेशन होंगे 7:17 से लेकर रात को 9 बजे तक। I would love to see you in the workshop. If you feel it is a calling from माँ काली, माँ कमलात्मिका and माँ मातंगी, do join. चलिए हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टैरो के साथ, और माँ काली ओरेकल से भी देखेंगे, इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे, मोनोलॉजी कार्ड से भी देखेंगे, एंजल ओरेकल से भी देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। साथ साथ मैं ये कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। चलिए अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना कर लें। मैं भी, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, उनके तरफ से क्या कोई मैसेज है, माँ कमलात्मिका की तरफ से आपके लिए क्या कोई मैसेज है, ये हम देखेंगे। माँ कमलात्मिका अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अनकंडीशनल लव और ज़िद्दीपना कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और एक्सट्रीमली पावरफुल, फियर्स एंड बहुत ही साफ सुथरा पसंद करने वाली
क्लीननेस पसंद करने वाली देवी हैं। शी इज द प्राइम गॉडेस, त्रिदेवियों में एक है, तांत्रिक रूप है। माँ पार्वती की, माँ आदिपरा शक्ति की, माँ सती की 10 महाविद्याओं में से एक है माँ कमलात्मिका। राइट, माँ कमलात्मिका का कार्ड देखा, यहाँ पे आ गया माँ एम्प्रेस। ऑब्वियसली यही एनर्जी है, द एम्प्रेस ऑफ द एम्प्रेसेस। राइट, और चलिए, एम्प्रेस आपकी ओवरऑल एनर्जी है रीडिंग की, ब्यूटीफुल एनर्जी क्लेम कीजिए। मैंने कार्ड शफल कर लिए। मैं अब पूछूंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी पर्सनली अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई उनका एनर्जी है। ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए आ गए। उनके पर्सन की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके पर्सन की एनर्जी बताएं। 1 2 3। यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके फैमिली की क्या एनर्जी है, उनके अपनों की, उनके प्रति क्या कुछ एनर्जी है। ओके, आगे आगे देखते बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक पैराडाइम शिफ्ट, मैंने वही कहा था, माँ कमलात्मिका को चूज करना इटसेल्फ इज अ पैराडाइम शिफ्ट। आपके लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो, आप बिलियनियर बनना चाहते हो, आप मल्टी बिलियनियर बनना चाहते हो, आप एक बिजनेस टाइकून बनना चाहते हो, आप एक बिजनेस एम्परर बनना चाहते हो, एम्प्रेस बनना चाहते हो, जो कुछ भी आपके सपने हैं वो सकारात्मक हो सकते हैं, होने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपको दिख रहा है। आपकी एनर्जी, मैंने जैसे बोला बिजनेस टाइकून, बिजनेस पर्सनालिटी वाली एनर्जी, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल इतनी हाई है। पाइल नंबर 2, टचवुड आप हमेशा ऐसे ही रहें और हर एक जो पोटेंशियल है उसे आप ईश्वर के साथ जोड़ते हो। ईश्वर ने ही ये बताया, और जब मैं ये बता रही हूँ ना, इट इज 555 इन द वॉच। क्लेम दिस एनर्जी, अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग योर वे। अगर पाइल नंबर 2 आपने चूज किया है, आई वुड सजेस्ट यू, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती, बहुत कम लोग हैं, जैसे आज जितने भी बच्चों ने पूछा मैंने सिर्फ एक को सजेस्ट किया, यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि आपके लिए वो पैराडाइम शिफ्ट है। वैसे ही पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज किया है, ये वर्कशॉप आपके लिए पैराडाइम शिफ्ट होकर रहेगी, जिसकी कंफर्मेशन एम्प्रेस कार्ड ने, द सन कार्ड ने, द फूल कार्ड ने, द एम्प्रेस कार्ड ने ऑलरेडी दे दिया। 3 मेजर आर्काना एंड द एस कार्ड के साथ में you are entering a new phase of your life, right? And that new phase of your life is gonna be magical, is gonna be miraculous, is gonna be extremely powerful. Pile number 2, जो भी परिस्थिति है यहाँ पे आपकी एनर्जीज इतनी हाई है, इतनी वाइब्रेंट है, इतनी पावरफुल है, और आप सही दिशा में सही चीज़ों को सीखने के ओर बढ़ रहे हो। और ये सही दिशा में सही चीज़ों के सीखने की एक ये भी ज़रिया है, ये वर्कशॉप जो हमारे लिए डिवाइनली गाइडेड है। आज जिस दिन मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज के दिन माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली थी 14 रत्नों में एक बनकर, और माँ लक्ष्मी वरमाला के साथ आई थी, नारायण को अपने वर के रूप में चुना था। और इस दिन आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आना, एस ऑफ पेंटिकल्स का आना, द सन कार्ड आना, जिस मोमेंट माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली थी, तो जिस वक्त उन्होंने नारायण को चुना, वो वहाँ पे भी एक पैराडाइम शिफ्ट रहा। राइट, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखें, जितने दिन से जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी, अपने करियर में फोकस्ड, अपने करियर को बेस्ट बनाना, बेटर बनाना, सक्सेसफुल बनना, इस लेवल पे जो एक्शन ले रहे थे, अब आपके प्रति भी आ रहे हैं, आपके प्रति कमिटमेंट देने के लिए, आपके प्रति मैरिज प्रपोजल लेकर आने के लिए आपके तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे, कुछ गिफ्ट आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये एक रिंग हो सकता है, या फिर आप खुद को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, काइंड ऑफ अ पीस ऑफ समथिंग विच इज एन ऑर्नामेंट, और आप उसे सेल्फ लव के तौर पे देख रहे हो। यहाँ पे पैसे बहुत दिख रहे हैं, बहुत बहुत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। विद द सन कार्ड, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्राइटनेस, लाइट, लव, सक्सेस, हैप्पीनेस, न्यू चाइल्ड लाइक एनर्जी आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी। पाइल नंबर 2, टच वुड, किसी की नजर ना लगे।
फैमिली वालों की अगर बात करें तो फैमिली वाले कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रादर फैमिली वाले से ज़्यादा आपके आस पड़ोस के लोग या आपके अपने लोगों की बात करें तो उनको लगता है कि वो आपको एक हायर पेडेस्टल पर रख के देखते हैं। आप फेमिनाइन हो, आप मैस्कुलिन हो, मेल हो, फीमेल हो, व्हाटएवर, बट आपको एक हायर परसेप्शन है पेडेस्टल पे रख कर देखते हैं। और आप भले ही अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी घुटन महसूस कर रहे हो, यार मैं से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कर पाऊंगी, इन्होंने मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या मैं ये कर दिखा पाऊँ। लेकिन आपके अपने जो भी है ना, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, उनको लगेगा कि भैया ये जो है ना बंदा बंदी, इनसे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इनको तो सब कुछ हो जाएगा इनसे। ये एक्चुअली उनकी परसेप्शन है और कहीं ना कहीं वो भी एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन की तरह आपको काम कर रही है कि उनके हिसाब से आप बहुत पावरफुल वाइज पर्सनालिटी हो, आपसे सब कुछ हो पा रहा है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, और वो जो विश्वास आप पर बना रहे हैं वो भी आपके लिए आशीर्वाद बनकर आ रहा है। ओके, चलिए जो भी सिंगल है अगर उनके लिए क्या मैसेज है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में ना रहिए कि इतने दिन से मुझे सिंगल क्यों रहना पड़ रहा है, मेरे पर्सन ही क्यों नहीं आ रहे हैं, ईश्वर ने किसी ना किसी को तो मेरे लिए भेजा होगा इस धरती पे, तो अब तक मेरे जीवन में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई वाली डेस्परेशन एनर्जी में मत रहना। खुद को सही तरीके से सही एनर्जी पे रखना, सेल्फ लव करना। अब क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, ये मैटर करता है कि आपको बाहरी दुनिया कैसे दिखती है। जैसे आपके मन की विचार, आपके मन की बातें आपके चेहरे में आ जाती है, वैसे आपके ऑरा में भी आ जाती है। तो जितना ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखोगे, खुद की ऑरा को पॉजिटिव रखोगे, लोग भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आप सही पर्सनालिटी को, सही पार्टनर को, सही बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उनको अट्रैक्ट करोगे। आप बहुत ही अच्छे पावरफुल एनर्जी में होने के बाद भी सेल्फ डाउट बहुत दिख रहा है। पाइल नंबर 2, प्लीज लेट गो ऑफ द सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट को जैसे ही लेट गो करोगे, बहुत सारे चेंजेस, शिफ्ट्स आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगी। ओके, यदि कोई है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं या फिर वो कंफर्म्ड ट्विन फ्लेम है, तो उनके लिए क्या कोई संदेश है। माँ, शादी आ रही है, यूनियन आ रहा है, कम्युनियन आ रहा है, रीयूनियन आ रही है डिवाइन गाइडेंस से आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। एंड आपके पर्सनी की अवेकनिंग अभी चल रही है। डोंट ट्रिगर देम, डोंट डिस्ट्रैक्ट देम। ना ही उनसे जाके बात करके उन्हें ट्रिगर करने की ज़रूरत है, ना ही उनसे मन ही मन बात करके उनको डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। उनकी अवेकनिंग है, उनके भी लाइफ में जो डिवाइन फ्लेम जर्नी है वो भी डिवाइनली गाइडेड है। सिर्फ आप ईश्वर के पसंदीदा बच्चे नहीं हो, वो भी पसंदीदा बच्चे हैं, उन्हें भी यूनिवर्स गाइडेंस देता है, उन्हें भी सिम्बल्स, सिंक्रोनोसिटीज, एंजल नंबर्स दिखते हैं, उनके लाइफ में भी टैरोस या फिर जैसे आप देख रहे हो वैसे उनके लाइफ में भी गाइडेंस मिल रही है। तो उनको पता है, उनके तरीके से, उनके लैंग्वेज में उन्हें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यू डोंट हैव टू वर्क और वरी अबाउट देम। अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। जितना आप उनके पीछे भागोगे वो उतना आपसे दूर भागेंगे, ये बात लिख कर रख लेना। खुद को, ये लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करते हैं सोच के ऑब्स्टिकल क्रिएट मत करना, ओके, वरना टाइमलाइन कोलैप्स हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सही दिशा में हो या नहीं हो, यू कैन गो फॉर अ ट्विन फ्लेम काउंसलिंग और ट्विन फ्लेम कोच, जो आपको ये बता पाए कि आप एक्चुअली कौन से स्टेज पे हो, राइट? तब आप सही से इनर वर्क कर पाओ। आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड, आपके एनर्जीज आर बैलेंस्ड। यू हैव टू वर्क थ्रू योर बैलेंसिंग योर एनर्जी विथ सेल्फ लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ। ओके, व्हाट मोर, करियर एंड मनी पर्सपेक्टिव में क्या है यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स विथ एम्प्रेस, वाओ, क्या चाहिए। इतना अच्छा हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फिर इतने सारे दिमाग में उलझन लेके क्यों बैठे हो। पाइल नंबर 2, अब तो मैं पक्का कहूंगी प्लीज आप ना वर्कशॉप अटेंड कर लेना, ताकि आपके लाइफ में जो ये एनर्जी आ रहे हैं उसके लिए खुद आप रोक टोक करके ना बैठे, ठीक है मजाक कर रही हूँ। अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी फ्री विल है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको कहता है कि ये वर्कशॉप मुझे करना चाहिए, इट विल बी लाइक
यू विल बी लाइक, बहुत खुश होंगे आप कि आपने सबसे बेहतरीन डिसीजन अपने लिए लिया। लिसन टू योर सोल कॉलिंग ऑलवेज। ओके, क्लैरिटी इन केओस की कार्ड है, वहाँ पे भी 5 ऑफ हैंड्स केओस की ही बात कर रही थी। यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा मन में बहुत ही डिफरेंट विचलित थॉट्स को लेके बैठे हो। प्लीज़ उस थॉट से बाहर आए। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा एंड डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आ गई है। जो मैंने अभी कहा, लिसन टू योर फ्री विल एंड रिस्पॉन्ड, रिफ्लेक्ट एंड लिसन की ही कार्ड यहाँ पर आई है। रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स इनसाइट, टेक टाइम टू लिसन टू योर इनर वॉइस। ओके, माँ कमलात्मिका की तरफ से माँ काली ऑरेकल देख लेती हूँ। माँ काली की तरफ से क्या कार्ड? ओके, मंत्र ऑफ काली विथ बगलामुखी, राइट। तो ये टाइम टू टेक एक्शन, टाइम टू ब्रेक द वॉल, टाइम टू एम्पावर योर सेल्फ, मंत्र शक्ति के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। ओके, हैंड पिक कार्ड से देख लूँ क्या कुछ आ रहा है। हैंड पिक्स कार्ड से लक्ष्मी की तरफ से, माँ कमलात्मिका की तरफ से क्या कोई संदेश? टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, डिवाइन टाइमिंग। वहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया था, ये पैराडाइम शिफ्ट की, जिसको देख के मैंने बोला कि आपको तो पक्का आना है वर्कशॉप में। यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग, टेक टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ की कार्ड। मनी मनी मनी, हैप्पी मनी, अगेन मैंने ये चैनल किया। मनी रेन एंड मिरेकल विंडफॉल, अगेन मैंने ये चैनल किया। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, यूनिवर्स हैज योर बैक, बॉटम ऑफ द डेक में है, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, चलिए पाइल नंबर 1 के लिए मैंने कोड़ी से भी मैसेजेस देखा था, मैं अभी पाइल नंबर 2 के लिए भी देखना चाहूंगी। कोड़ी से क्या कोई मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, बताएं क्या बताना है। स्पिरिचुअल असेंशन आपके लाइफ में चल रही है, स्पिरिचुअल लेसन्स आपको सिखाए जा रहे हैं। आप जैसे ही उसे सीखोगे, लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, सब पॉजिटिव होगा। वाओ, 10 की ऊर्जा, अगेन अ ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग, पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए दिख रही है। पाइल नंबर 2, फाइनल मैसेज, इट इज अगेन you could see the impossible happening and for that you have to trust the universe. Okay, chaliye, this is for pile number 2. Very happy for doing your reading. I'm so happy to connect with you, the pure soul. Thank you for listening to me and take care. आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराना है या फिर माँ काली की जीबो कॉइन, माँ काली की ब्रेसलेट आपको अपने लिए गिफ्ट करना है, माँ काली से जुड़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली के मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये अगर आपने माँ मातंगी को चूज़ किया है तो ये पाइल नंबर 3 आपके लिए है। पाइल नंबर 3, यदि आपने माँ मातंगी का फ़ोटो देखकर इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हो या फिर अपने ग्रुप सिलेक्शन में जाके अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम इनिशियल्स के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हो, लेकिन जो भी माँ मातंगी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आएंगे उसे हम इस चैनल वीडियो में चैनल करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। भले ही आपने ग्रुप सिलेक्शन किया है पर ये कलेक्टिव है, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट दे दूं, जैसे मैंने बाकी 2 पाइल में दिया है। इस स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो मार्च की 30 तारीख को पड़ रही है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, आपकी अंदर की इनर सेल्फ की भी एनर्जीज इक्विलिब्रियम में हाईएस्ट पोटेंशियल में रहेंगे, डे एंड लाइट बराबर रहेगी। यूनिवर्स एक साइन दे रही है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, एक पोर्टल शिफ्ट है, बहुत भी यूजफुल एंड पावरफुल पोर्टल है, जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन तो करेंगे ही करेंगे, पर एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जो है बीइंग माइंडफुल टू बी मैजिकल, माँ कमलात्मिका की महामाया। अबंडेंस मेंटालिटी, टैप इनटू योर अबंडेंस पर्सनालिटी पे हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसपे बहुत ही
मिराक्युलस ये पावरफुल वर्कशॉप, एम्पावर्ड वर्कशॉप होने वाली है, जिसकी डिटेल्ड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हो। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, फ्री विल है, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे हम जैसे उस इनविटेशन में भी, जो वर्कशॉप की इनविटेशन में भी मैंने बताया है, माँ काली, माँ कमलात्मिका, माँ मातंगी, तीनों की ही डिवाइन एनर्जीज के साथ हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। माँ काली, माँ आदिपराशक्ति की तांत्रिक रूप, माँ कमलात्मिका, माँ लक्ष्मी की तांत्रिक रूप, और माँ मातंगी, माँ सरस्वती की तांत्रिक रूप है। कहते हैं एक मातंगी 1000 सरस्वती की बराबर है, राइट। माँ मातंगी की कृपा से, माँ कमलात्मिका की कृपा से, माँ काली की कृपा से हम वर्कशॉप कर रहे हैं। इफ यू फील लाइक टू ज्वाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप टू सी यू इन द वर्कशॉप। चलिए अब शुरू करते हैं। माँ मातंगी की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है? पॉजिटिव रहें, न्यूट्रल रहें और इस संदेश को सुनें। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बताएं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या कोई संदेश आ रहा है? माँ, जो भी व्यूअर ने, जो भी आपके प्यारे बच्चे ने पाइल नंबर 3 को चुना है, उनकी करेंट एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। आप एक ऐसे एनर्जी में हो, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ एम्पावर्ड एनर्जी में हो, और आपके लाइफ में ऑप्शंस दिख रहे हैं, किसको चुनना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन आपके लाइफ में आना चाहता है, आने के लिए रेडी है, और आपके हाथ में पावर है कि आप चुनो, और किसी को भी चुनो ना आपके लिए वो सही है। बेस्ट पार्ट इज राइट कि आप हाईएस्ट पोटेंशियल में हो, आप परफेक्ट मैच को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये परफेक्ट पोटेंशियल यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट के रूप में आपके लिए आ रहा है, जो 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को आपके लाइफ में भर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ में एक्शन ले रहे हैं, वो आपको बहुत ही हाई पेडेस्टल में देख रहे हैं। भले ही जो भी छोटे मोटे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, पर उसके बावजूद भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपको ध्यान देने को ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज आपको शांत होकर, संभल कर, हर प्रोज एंड कॉन्स को सोच कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लाइफ डिसीजन है, हड़बड़ी में नहीं लेना। अब 2 प्रपोजल है आपके सामने, दोनों प्रपोजल को, हो सकता है दोनों ही मैरिज प्रपोजल घर की तरफ आया हो, या फिर एक हो आपकी चॉइस, एक हो पेरेंट्स की चॉइस, होता है ना। तो इसमें कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, डिवाइन की इंटरवेंशन क्या है, डिवाइन की विल क्या है, डिवाइन गाइडेंस के तहत आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, शादी दिख रही है, विश फुलफिलमेंट दिख रहा है, जॉब मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग दिख रहे हैं, या फिर आप, या फिर आपके पर्सनली कोई पॉलिटिक्स में है, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप पॉलिटिक्स में पीपल रिकग्निशन की तरफ काम कर रहे हो, नेम फेम सक्सेस की तरफ काम कर रहे हो, तो प्रॉपर इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। जो एनर्जी में आप हो वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप हाई एनर्जी में रहें, हाई एंड में रहें। न्यू पोर्टल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ओके यूनिवर्स, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3 माँ काली, मातंगी। खुद पे काम कर रहे हो, लेकिन खुद पे परेशान होके क्यों काम कर रहे हो? जब सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करना है, पता है, तो उसे पॉजिटिवली क्यों नहीं करते? इनर वर्क इज ऑलवेज अबाउट बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग इन द हाईएस्ट एनर्जी। बस बीइंग इन द हाईएस्ट एनर्जी को लोवेस्ट एनर्जी में क्यों कर रहे हो? राइट, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट इन माँ काली, टेक राइट डायरेक्शन, मूव ऑन, बिलीव इन डिवाइन जस्टिस एंड follow divine guidance. Don't be so emotional, just move on with the go with the flow energy. Everything will be working out in your favor. Got my point? तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस भी एनर्जी में आप हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता जो एनर्जी में आप हो, तो यू हैव टू लुक विद इन and change your frequency, change your vibration, change your attraction. Like attracts like, right?
तो बी दैट एनर्जी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, टेक चार्ज, टेक एक्शन irrespective of, sorry, in wherein you are in a very heartbroken situation, mental conflict situation, victim mentality, बहुत ही टफ सिचुएशन, सब कुछ होने के बाद भी परेशान वाले हालत में रहोगे तो अट्रैक्ट बी, खियोस को करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन को करोगे, एंडिंग्स को करोगे। बी माइंडफुल विथ व्हाट you are thinking, you are saying, you are talking to yourself. Stop overthinking, stop negative manifestation. Pile number 3. It is a clear warning. Stop manifesting negative. Balance your energy. Be in positive vibration. Take charge, take action. Be in your authentic self. आप क्वीन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी में हो, लेकिन अब 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठते हो, वहाँ से आपको उठना है, इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स को अचीव करना है, तो आपको खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तब आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए बेस्ट एनर्जी है और आपको इस एनर्जी में रहना है, ताकि आप अपने परफेक्ट मैच में अपने, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम आते हुए दिख रहे हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके ट्विन फ्लेम के आने के लिए दिख रही है, लेकिन उससे पहले आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू करते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड अपने किंग ऑफ वैंड से मिलने से पहले वेटिंग पोजीशन में रहते हुए, इनर वर्क करते हुए, हर्मिट के मोड में जाते हुए, सब जब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते बोले वो ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में सक्षम हूँ, खुद में काबिल हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप बोलोगे आपके लाइफ में ये पैराडाइम शिफ्ट होगा। हालात से भागने को नहीं कहा जा रहा है, हालात को फेस करने को कहा जा रहा है। टेक एक्शन, टेक क्लियर डिजायर्ड एक्शन, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, सब सही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको भरपूर मात्रा में देना चाहता है और आप लिमिटेड बाउंड्री सेट करके बैठे हो। ओके चलिए कोड़ी से देख लेते हैं, उससे पहले इंट्यूटिव कार्ड्स और एकल कार्ड से देख लें क्या कोई मैसेजेस है पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। एंजलिक विस्पर, एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं, आपको सुनने की जरूरत है। फॉलो द लाइट, आप अंधेरे में नहीं हो, भले ही आप अर्मिट मोड में, आपको दिशा दिखाया जा रहा है, राह दिखाया जा रहा है। जर्नी विद इन, गो विद इन, वहीं पे वो इंट्रोस्पेक्शन की बात करी थी हर्मिट कार्ड ने भी, यहाँ पे भी जर्नी विद इन, खुद के अंदर जवाब है, आप खुद के अंदर के जवाब को देखने की ज़रूरत है। जो आपको राह दिखाया जा रहा है, जैसे ये टैरो रीडिंग आपके सामने आई है तो यू मैनिफेस्टेड इट, यू वांटेड एन आंसर फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स ने इस रीडिंग को आपके सामने लेकर आया। आपके गार्जियन एंजल्स आपके हर वक्त की फुसफुसाहट को सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि क्या बोल रहे हो। जैसे आपने सोचा मुझे कुछ तो समझ में आए हैं, महादेव है, ईश्वर, ये माँ काली, ये अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसके भी नाम लिया, ये रीडिंग आपके सामने आ गई, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी बोल रहे हो वो सच हो रहा है ना। तो सोचो समझो, जो चाहिए वही बोलो। नित्य काली, हर पल आपकी बातें पे तथास्तु बोली जा रही है, सो मोट इट बी, ओम तत्सत बोली जा रही है, राइट। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल विद दिस एंड यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर एनर्जी। गुस्से में एक्शन ना लो, प्लीज शांत रहो, सतर्क रहो और पॉजिटिव होके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए जी, बाकी दोनों पाइल के लिए मैंने ना आज से, यानी आज है 14th ऑफ मार्च, और ये 14th ऑफ मार्च की जो एनर्जी है, माँ लक्ष्मी पहली बार क्षीर सागर से आई थी। माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव समझ लो, और ये जो कोड़ी होती है ना, ये भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, उनको पसंद है। क्या कहते हैं वो, गोमती चक्र, कोड़ी। और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम तमिलनाडु से हैं, बेसिकली नेटिव वहाँ से है, लेकिन मैंने देखा है बचपन में कि कोड़ी शास्त्र को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानते हुए, और इससे मंदिर में सब जाओगे ना, अगर आप वहाँ मंदिर के प्रीस्ट से अगर पूछोगे, वो ये कोड़ी से आपको जवाब देंगे, करना है नहीं करना, इट इज़ सो एक्यूरेट, राइट। तो मैंने ये ले आया और माँ गाइड कर रही है, मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए, आपके लिए जो भी सिंगल है उनके लिए कोड़ी से क्या कोई मैसेज दे रही है माँ मातंगी आपके लिए। एक बहुत बड़ी लेसन आपने सीखा है
आप उस लेसन को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, जिसके चलते बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप राइट पार्टनर को चूज कर पाओगे, राइट अपॉर्चुनिटी को टैप इन कर पाओगे, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ है, पॉजिटिवली आगे बढ़ो। डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही दिशा में हूँ या गलत दिशा में हूँ। आप बिल्कुल सही दिशा में हो। माँ काली से जुड़ सकते हो, माँ मातंगी से जुड़ सकते हो, माँ कमलात्मिका से जुड़ सकते हो, हनुमान बाबा से जुड़ सकते हो, कार्तिकेय से जुड़ सकते हो। और इन एनर्जीज से जैसे ही आप काम करोगे आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। ओके, तो जो भी पाइल नंबर 3 सिंगल है, आपके लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अब जो भी कमिटेड है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिड है, उनके लिए क्या? उनके लिए स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बैलेंस बनी हुई दिख रही है, एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगा, नई प्रॉपर्टीज़ जुड़ेगी, और जो भी आपके लॉन्ग टर्म सपने हैं वो अब पूरे होंगे अगले 5 महीने में। कोई ट्विन फ्लेम्स है तो उनके लिए क्या कोई एनर्जी है? मातंगी माँ, मदर यूनिवर्स बताएं। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी यही यूनियन आ रही है। 8 पोर्टल से पहले यूनियन की टाइमलाइन आप अचीव कर सकते हो अगर आप प्रॉपर इनर वर्क, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन टुवर्ड्स डिवाइन यूनियन, डिवाइन मर्जिंग की तरफ काम कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, खुद के लाइफ लेसन्स को सीख रहे हो और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लाइफ में रीयूनियन होकर रहेगा। हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी, यार ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। अगेन एंड अगेन बुध ग्रह बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं आपके लिए। आपके लिए बहुत सारे बैलेंस, बढ़िया से आप इनर वर्क कर रहे हो, आगे बढ़िए, जो पथ पे है उसी पे रहिए, बहुत केओटिक सिचुएशन को खुद के लिए मैनिफेस्ट ना करिए। ओवरऑल इज अगेन ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन। आपको ये समझ में आया होगा कि आप नॉर्मल बीइंग नहीं हो, आप चोजन वन हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है और स्पिरिचुअल नॉलेज है, और आप अपने आप से इतने पावरफुल महसूस कर रहे हो, आप यूनिवर्स की डायरेक्शंस को समझ रहे हो, सुन पा रहे हो, जिसके चलते आप अपने आप में बहुत ही लकी मान रहे हो, क्योंकि आप लकी हो। ओके, बी पॉजिटिव, बी मैग्नेटिक, बी अबंडेंट, सब कुछ बढ़िया हो रहा है एंड आपको सही गाइडेंस दिए जा रहे हैं। लिसन टू इट। माँ मातंगी की कृपा है ना तो सब कुछ बढ़िया है, माँ काली जब साथ खड़ी हैं तो सब कुछ बढ़िया है। ओके, चलिए जी, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको लगता है कि आपको उस वर्कशॉप में आनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। माँ काली, माँ तारा, माँ कमलात्मिका, माँ मातंगी की तरफ से आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स इज वेटिंग। ओके, एंड ये जो भी सेशन है, ये वर्कशॉप जो है, ये कहीं लिखा लिखाया पढ़ाया हुआ एक रटा रटाया बात नहीं है, ये लिटरली डिवाइन वर्कशॉप होने वाली है, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं होने वाला, पर इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ क्योंकि माँ काली की लाडली जो हूँ। चलिए, इसके अलावा यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। माँ काली के ज़ेबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और माँ काली के ज़ेबू कॉइन अगर आपके लाइफ में फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होना है तो होगा। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अगर माँ काली के मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।